इब्राहिम सुल्तान अधम एक संपन्न सम्राट था, सारी सुविधाएं थी उसके पास। 18 लाख घोड़े थे, 18 लाख। हमारे गांव में पुराने समय में यदि किसी, आजकल तो इन कारों की महिमा है, जिसका कार है वो साहूकार माना जाता है। उस समय जिसके घर पर घोड़ा या घोड़ी होती उसको सेठ माना करते, बड़ा चौधरी आदमी है, घोड़ा रखा है। एक घोड़े से महिमा बन जाती थी और उसके 18 लाख घोड़े थे, और संपत्ति कितनी होगी। और वो उसमें इतना मस्त था, परमात्मा ने उस दलदल से उस आत्मा को निकालना पड़ा। अब थोड़ी सी कथा सुनाते हैं इब्राहिम सुल्तान अदम की। एक इब्राहिम सुल्तान अदम नाम के मुसलमान बादशाह थे इराक के अंदर। एक बलख नाम का उसकी राजधानी थी, शहर था, और ये बहुत संपन्न राजा था। ये पिछले जन्मों का परमात्मा का प्यारी आत्मा थी। कबीर साहब कहते, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं हूँ जब तक धरती आकाश। कितने दयालु मालिक परमात्मा की आप कभी ना कभी शरण में अवश्य रहे हो पुण्यात्माओं। ना सतलोक आश्रम वाला में आप नहीं आ सकते। परमात्मा ला रहे हैं आपको, 100 कारण बना के, भटक तो वो रहे हैं आपके लिए। किसी अपनी प्यारी आत्मा को भेजते हैं, कोई संदेश देते हैं, कोई पंपलेट के माध्यम से आकर्षित होता है, कोई पुस्तक से, कोई टीवी देख करके खिंचा आ रहा है। तो ये सारा साधन ये परमात्मा आपके लिए करवा रहे हैं। आप कभी ना, आप वही 64 लाख में से हो जो सबसे पहले ही आएंगे। उसके बाद पूरा विश्व को उसी तरीके से जैसे सर्प का विष उतारने वाला गारडू मंत्र बोल बोल कर सचेत करता है, तो बाकी समाज को इस ज्ञान से, भक्ति से, इस परमात्मा की वाणी से, भक्तों के माध्यम से गांव गांव में, नगर नगर में ये मंत्र बोल बोल कर वो विष उतारेंगे। फिर वो जागेंगे बाद में। पहले 64 लाख आएंगे जो काशी में रह गए थे, भगवान के संपर्क में आए थे। तो परमात्मा कहती, एक बार जो मेरी शरण में आ गया उसके साथ रहूंगा सदा। तो कितने दयालु थे। आज से 600 वर्ष पहले भगवान नहीं आते या भक्ति में खत्म हो जाती, उस समय परमात्मा ने इसी लीला की और ऐसे चमत्कार किए। आज तक भक्तों के अंदर वो चर्चा का विषय है, भगवान ये कर देता है, तो वो क्या करते यही भगवान। और फिर कुछ सरफरे जैसे कमाल जैसे परमात्मा ने मुर्दा जीवित किया। लंबी कथाएं हैं ये बहुत गनी, लेकिन धीरे धीरे आपको सुनाया करेंगे। अभी तक तो आपको इन सदग्रंथों से, वेदों से ये मलाई निकाल कर आपके सामने रखी है। फिर ये कथाएं सुनाया करेंगे जो दास। यदि ये कथा मैं पहले सुनाता, जब तक ये वेद सदग्रंथ और सब शास्त्रों से निर्णय नहीं निकालता था, किससे कहना जचा कबीर इज गॉड। और अब इस ज्ञान के माध्यम से प्रत्येक आदमी ये मान रहा है भक्त कि कबीर इज गॉड और कंप्लीट गॉड। तो परमात्मा अब क्या करते हैं, हम तो धन मांगने आते हैं और कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। अब दास देख लो किसा होया करे। दास किसे कहते हैं, दास की परिभाषा सुनाता हूं। एक बार इब्राहिम सुल्तान अदम जो राजा था, उसने घर त्याग दिया था, परमात्मा की कृपा से घर त्याग दिया था, और वो किसी चला गया, एक आश्रम में रुक गया। उस आश्रम में सब दास कहें अपने आप को, फलाना दास फलाना दास, और थोड़ी बात पर एक दूसरे का न्याख काट लड़ने लगे, तू क्या बन रहा है। तब इब्राहिम सुल्तान अदम जिसकी दास कथा सुनाना जा रहा है, इसका थोड़ा सा लिंक बीच में और आ गया। जब वो घर त्याग गया था, पहले ये राजा था, तो उसने कहा कि भाई आप नाम दास जरूर लिखते हो पर कर्म आपके लक्षण दास के नहीं है। उन्होंने पूछा, भाई क्या बात भगत जी, कैसे नहीं। उन्हें पता था कि राजा था और ऐसे राज त्याग करा है। तो उसने कहा कि जब मैं राजा था हम गुलाम लाते थे, गुलाम दास। तो मैंने, क्योंकि धार्मिकता मेरे अंदर थी, मैं गुलामों का ध्यान बहुत रखता था, कोई इसको कष्ट ना हो। तो मैंने उससे पूछा कि भी गुलाम
आदमी पहले मनुष्यों को मोल लिया करते, गुलाम जैसे आजकल पशुओं को लाते हैं। राजा लोग या सेठ साहूकारों के वहाँ वो नौकर रहा करते थे, उनको जो मर्जी झूठा कुटा टुकड़ा दे दिया, उनकी सब स्वतंत्रता समाप्त हो जाती थी। और जो यस जो कह दिया वही करते थे, आगे यस कर सकते थे, नो नहीं। और उनकी सौ इच्छा कुछ नहीं होती थी गुलाम की। तो इब्राहिम सुल्तान ने कहा कि मैंने उससे पूछा कि ए गुलाम, तेरा क्या नाम है? उसने कहा कि दास को जिस नाम से पुकारोगे गुलाम का वही नाम होगा, हमारा कोई नाम नहीं होता। कोई डुंडा सुंडा गुंडा कुछ भी कहना, हाजिर खड़ा पाऊंगा। आपको कौन सा भोजन रुचिकार है? कहने लगा, दास की कोई इच्छा नहीं होती, जो झूठा कुठा दोगे हम उसी में संतुष्ट होते हैं। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि वो दास और अपने मालिक के सामने जो आज्ञा होते ही सब कुछ लिए खड़ा रहता है, उसको दास कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है और ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरो जब तक धरती आकाश। अब दास आपको सुनाना चाहता है कि इब्राहिम सुल्तान अधम पहले सतयुग से ही चली हुई आत्मा आ रही थी, और फिर वो सम्मन नाम का एक मनियार बना। फिर वही व्यक्ति पार ना होकर के भक्ति कुछ करता रहा मालिक के साथ रह के। फिर वो एक 9 शेरवां का बादशाह बना, 9 शेर खान। वहाँ पर भी वो भक्ति परमात्मा वहाँ पहुँचे, उसको ज्ञान दिया, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, दृढ़ता नहीं की उसने। फिर उसकी भक्ति और दान के कारण वो इब्राहिम सुल्तान अधम बलख बुखारे का बादशाह बन गया। इतना धन उसके पास, हीरे पन्ने जवाहरात के खजाने के खजाने खड्डे भर रखे। अब हम मांगा भगवान से कोठी और कार, और परमात्मा कहते हैं ये तो है काल की बेगार जो तुम मांगने आते हो। जब आप भगवान की शरण में आ गए, क्या परमात्मा अनजान है कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है? आज्ञा रखेगा आपको, आपकी सोच से पहले उसको आपका पहले पता इसको क्या संकट आने वाला है, उससे पहले आपके पास आगे खड़ा पाओगा भगवान।